दोस्तों ये आदमी वो कारनामे करके दिखा देता है जिसे हम सपने में भी करने का नहीं सोचते हैं। ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसे हमने ऐसे ऐसे काम करते देखा है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने बचपन में ही स्काई ड्राइविंग सीख ली थी, ये सब चीज वो अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से कर लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेयर ग्रिल्स की। लेकिन आपको पता है ये हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला नहीं था, जो कभी अंदर से कमजोर और डिप्रेशन का मरीज था, जिसे सबसे ज्यादा डर ऊंचाई से लगता था, जिसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। बेयर ग्रिल्स यूके के स्पेशल फोर्स एसएस का पार्ट भी रह चुके हैं, जिन्हें पैराशूटिंग का बहुत एक्सपीरियंस था, जो कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके हैं। 21 साल के बेयर ग्रिल्स ने 1996 में जाम्बिया के एक मिशन के दौरान 16,000 फीट से छलांग लगाई और इस बार उनके साथ दर्दनाक हादसा हुआ, जहां उसको उसका एक्सपीरियंस भी काम नहीं आया और वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिरने लगे। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी। फिर उन्होंने अपना पैराशूट खोला, फिर भी उसके गिरने की स्पीड कम नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर पैराशूट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं, क्योंकि उसका पैराशूट नहीं खुला और उसकी रस्सी पूरी तरह से उलझ चुकी थी। फिर उन्होंने रिजर्व पैराशूट खोलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका था और अब उसको जमीन साफ साफ नजर आ रही थी, जिस वजह से बेयर और भी डरे हुए थे और वो सीधे जमीन पर एक पुतले की तरह पीठ के बल जा गिरे और गिरते ही उन्हें बहुत भयानक दर्द महसूस हुआ। लेकिन उतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो होश में थे और वो हिल भी नहीं पा रहे थे और वहीं लेटे लेटे जोर जोर से रोने लगे और वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथी उन्हें बचाने आते ही होंगे और उनका दर्द इतना था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो मन ही मन सोच रहे थे कि इस दर्द से बेहतर तो मौत था। फिर थोड़ी देर बाद उनके साथी उन्हें लेने आए और उसे अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और डॉक्टर ने सबसे पहले उसके पीठ का एक्सरे किया और फिर उसके पीठ में इंजेक्शन लगाई और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि तुम्हारी पीठ की 3 सबसे मजबूत हड्डी T8, T10 और T12 टूट चुकी है। लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद उनका दर्द कम होने लगा तो उन्हें लगने लगा कि वो ठीक हो रहे हैं और फिर वो उठने का प्रयास करने लगे। तभी डॉक्टर उनसे आकर कहते हैं कि अब तुम चल नहीं सकते हो और ये बात सुनकर बेयर ग्रिल्स चौंक गए और समझे उनके लिए दुनिया उसी वक्त खत्म हो गई। बेयर ग्रिल्स कहते हैं जितना दर्द ऊपर से गिरकर हड्डी तोड़ने में हुआ, उससे ज्यादा दर्द हॉस्पिटल में रहकर उसे जोड़ने में हुआ। वो हॉस्पिटल में रहकर सिर्फ नेगेटिव बात सोचते और खुद को कोसते थे। वो सोचते थे कि शायद अब वो कभी नहीं चल पाएंगे। जिस व्यक्ति के जिंदगी का पर्पस ही एडवेंचर था, शायद वो अब चल नहीं सकता। ये चीज उसके लिए बहुत डरावनी थी और वो ये सोच कर रातों को सोते नहीं थे और वो हर रात खुद को कोसते थे, खुद की जिंदगी पर बुरा फील करते थे और उन्हें खुद से नफरत होती थी और वो ये सोचते सोचते इतने पैनिक हो जाते थे कि उनका दम फूलने लगता था और कई बार रोने भी लगते थे। अब उनके पास जीने का कोई पर्पस ही नहीं बचा था। उन्हें हॉस्पिटल में रहते रहते 2 महीने हो चुके थे। उनकी सेहत बेहतर नहीं हो रही थी, बल्कि बद से बदतर हो रही थी और उनका दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सब सोचकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें लगता था कि बेयर ग्रिल्स बहुत पॉजिटिव आदमी है और वो हिम्मत के साथ आसानी से इस प्रॉब्लम का सामना कर लेंगे। लेकिन हकीकत पूरी तरह इसका उल्टा था। वो अंदर से बहुत डरे हुए थे। उनके सपने धीरे धीरे उनके सामने खत्म हो रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि उनकी लाइफ कैसे चलेगी और वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे। तभी आधी रात को उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है जो माउंट एवरेस्ट की रहती है। बचपन से बेयर ग्रिल्स और उनके पिता का सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, लेकिन बेयर अभी चढ़ना तो दूर खड़े होने की भी स्थिति में नहीं था और वो देखते हैं कि उस फोटो फ्रेम पर धूल चढ़ी है तो उन्हें लगने लगता है कि उनके भी सपने पर धूल चढ़ चुका है और ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होती है और वो उस रात अकेले रहते हैं और वो अपने से उठकर अपने वैशाखी का सहारा लेकर उस फोटो फ्रेम के पास जाते हैं और उसे साफ करते हैं और मन में सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना सिर्फ पैरों पर चलूंगा बल्कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना भी पूरा करूंगा। ये चीज सुनने में तो अच्छी थी, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। फिर वो सोचते हैं कि वो जीने की हिम्मत कहां से लाए और वो ये सोचते सोचते सो जाते हैं। तभी सुबह उसकी दादी की बात याद आ जाती है कि दादी कहती थी, बेटा लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम इंसान बेवजह खुद को परेशान करते हैं। जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो तो खुद को याद दिलाओ कि जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है और वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देता है। फिर वो इस बात की गहराई को अच्छे से समझा और सोचा कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरा लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी दी है। मतलब ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान रखा है। उसके बाद वो ये सोचना बंद कर दिए कि उसकी लाइफ में आगे क्या होगा और उसकी लाइफ कैसे चलेगी, वो वापस चल पाएंगे या नहीं, अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे या नहीं, वो सब की फिक्र करना छोड़ दिए। जैसे ही उसकी ओवर थिंकिंग खत्म हुई, उनका स्ट्रेस भी कम होने लगा। उन्होंने अपने बॉडी से पहले अपने माइंड को रिकवर किया। जैसे ही उसका माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उनके जख्म भरने लगे और हड्डी तेजी से जुड़ने लगी और वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती है, अगर देती है तो आप बहुत लकी हो और मैं एक लकी आदमी हूँ जिसका दोबारा जन्म हुआ है और अब मैं एक बच्चे की तरह हूँ जिसे ना तो पास्ट की टेंशन है और ना ही फ्यूचर की। मैं जी रहा हूँ तो बस अपने प्रेजेंट में और मैं खुश
खुश हूँ अपने पुनर्जन्म के लिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पीठ की हड्डी ठीक हो रही है। फिर उन्होंने अपने हाथ में माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को लिया और जोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ूंगा। उन्हें अगर कोई चीज डिप्रेशन से निकलने में मदद की तो वो था उनका ड्रीम। जब वो सही से चल भी नहीं पा रहे थे तो उन्होंने खुद से वादा कर लिया कि मैं अपना और अपने पिता का सपना पूरा करूंगा और मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पर जरूर चढ़ूंगा। जब वो ये बात अपने आसपास के लोगों को बताते कि मैं ठीक होकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगा तो सभी लोग उसकी बात को इग्नोर करते और उसको पागल समझते। किसी ने क्या खूब कहा है, पागलपन में डूबकर मंजिल को अपना बनाएंगे हम वही है जो हार को भी जीत में बदल जाएंगे। लेकिन उनका गोल क्लियर था, उनको जल्द से जल्द ठीक होना था। उनके बॉडी और माइंड को एक मिशन मिल गया था। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद उनका दर्द कम होना शुरू हो गया और 8 महीने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। बियर गिल्स कहते हैं, जिंदगी कभी कभी जंग जैसी हो जाती है जिसका सामना मैं पॉजिटिव रहकर करता हूँ और जीतता भी हूँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बियर गिल्स के लिए एक दर्द भरी खबर थी कि डॉक्टर ने उसे मना कर दिया कि अब तुम स्पेशल फोर्स में दोबारा ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बचपन का सपना था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, जिसके लिए उन्हें 25 लाख की जरूरत थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था और ये टारगेट बियर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसी दौरान ब्रिटिश आर्मी ने माउंट एवरेस्ट पर कई मिशन भेजे थे जिसमें सिर्फ एक मिशन सक्सेस हुआ था और जो मिशन सक्सेस हुआ था उसमें भी लोग मरते मरते बचे थे। लेकिन बियर गिल्स को फ्यूचर क्लियर दिख रहा था कि अगर वो माउंट एवरेस्ट पर सक्सेसफुली चढ़ जाते हैं तो वो ये करने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें बहुत सारा स्पॉन्सर और जॉब भी मिलेगा या फिर उस पर चढ़ने में उसकी जान भी जा सकती है और वो पूरी जिंदगी एक फेलियर कहलाएंगे। लेकिन फाइनली उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने 250 कंपनी को स्पॉन्सर का प्रपोजल दिया और सभी कंपनी ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और 250 बार रिजेक्ट होने के बाद भी वह नहीं रुके और फिर SSAFA ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें उनके सपनों को साकार करने में मदद किया और उस दिन उसके बचपन का सपना सच हुआ। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। उसके चढ़ने से पहले 8 लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कारण अपनी जान गंवा दी थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हर 6 में से एक आदमी की डेथ होती थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और चढ़ना शुरू कर दिया। बियर की टीम लीडर ने कहा, हम लोग हर रोज 10 से 12 घंटे की चढ़ाई करेंगे और वापस हम बेस कैंप पर आएंगे ताकि हम यहाँ की कंडीशन को समझ पाए। फिर बियर ने अपने बेस कैंप से चलना शुरू किया और जैसे ही अपने टारगेट पर पहुंचने वाले थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियां और रस्सी डैमेज हो चुकी है। फिर बियर की टीम ने डिसाइड किया कि वो वापस बेस कैंप पर जाएंगे। बियर अपनी टीम में सबसे आगे थे और जैसे ही उसने लौटना चाहा वहाँ उसका पैर बर्फ के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर अंदर चला गया और वो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी बॉडी एक रस्सी से अटैच थी, जिस वजह से उसकी टीममेट ने उस रस्सी की मदद से उसे ऊपर खींच लिया और वो ऊपर आते ही जोर जोर से कांपने लगते हैं और ये दूसरी दफा था जब वो मरते मरते बचे थे और नीचे गिरने की वजह से उसे बहुत चोट आई थी और फिर चोट से रिकवर होने के बाद उसने फिर चढ़ना शुरू किया। लेकिन चोट लगने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था। फिर बियर गिल्स ने सोचा बड़े गोल को अचीव करने के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर चढ़ने लगे, तभी उसके सामने एक और मुसीबत आ जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सब उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन वो इस बार अपने जिद पर अड़ जाते हैं और फाइनली वो इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। और इस जर्नी के बाद उसकी कहानी बहुत फेमस होने लगी और फिर लोग उनको सेमिनार में एज ए स्पीकर बुलाने लगे और उनकी लाइफ के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी और फाइनली उसे डिस्कवरी से वो अपॉर्चुनिटी मिली जो उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया। फिर लोग उसे मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानने लगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।